नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलने वाले हैं। आज अपन आईसीआर के जितने भी जो इंस्टीट्यूट है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो हर कंप्यूटर एग्जाम्स में एक या दो एक या दो या मोर देन 2 से अधिक क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। हर बार मिलते हैं। अब कोई सा भी कंप्यूटर एग्जाम देखना उठा के, हर एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं आईसीआर। आईसीआर के बारे में फर्स्ट बात करते हैं। तो आईसीआर के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर का फुल फॉर्म है। आईसीआर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीआर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आईसीआर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी कब बना था? तो 1965 को बना था, वो 1965 को बना था। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आता है। तो शॉर्ट फॉर्म है DARE। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE। ये क्वेश्चन, ये DARE का फुल फॉर्म GRF 2011 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने के कि DARE का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जो ICAR एंड DARE जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कार्य करता है। ठीक है, फॉर्मली नाउ इज इसका जो पहले नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। फिर इसका चेंज किया गया है, इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया था। ठीक है, आईसीआर स्टेबलाइज कब हुआ था? बहुत कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया किसान है कि आईसीआर स्टेबलाइज डेट क्या है? तो आईसीआर की स्टेबलाइज डेट है 16 जुलाई 1929, इसके स्टेबलाइज डेट है। और जो ये रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वो 1860 के अंदर आया था, 1860 के अंदर आया था, 1816 के अंदर। और ये कौन सी रिपोर्ट के तहत, मतलब कौन सी रिपोर्ट के तहत या कौन से कमीशन के तहत ये आईसीआर पारित हुआ था? तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीआर कौन सी रिपोर्ट के तहत प्रेजेंट हुआ था? तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के तहत क्या हुआ था? ये पारित हुआ था आईसीआर। द आईसीआर वाज द हेडक्वार्टर, आईसीआर का अभी जो प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में स्थित है। आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आईसीआर की थोड़ी बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको मैं चर्चा कर लेता हूँ। आईसीआर स्टेबलाइज हुआ था 16 जुलाई 1929, ये आपको पता है। ये रॉयल कमीशन, ये रिकमेंडेड हुआ था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के तहत, ये भी कंप्लीट है। आईसीआर वाज मैंडेट ऑटोनोमस बॉडी कब बना था फर्स्ट टाइम? तो ये 1965 को ऑटोनोमस बॉडी बना था। एक ध्यान की बात है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, आईसीआर के जो फर्स्ट डीजी थे वो कौन थे? वो बीपी पाल थे, डॉक्टर बीपी पाल। इस क्वेश्चन ध्यान रखना। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे? वो सर मोहम्मद अबीबुल्ला थे। एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फर्स्ट वो थे सर मोहम्मद, नहीं सॉरी, वो थे विजय राघवाचार्य थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। एंड जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईसीआर के थे वो थे मिस्टर S.A. एंड जो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे रफी अहमद किडवाई। ये जो मैंने आपको जो पॉइंट अभी कंसीडर किए इनको नोट करना। एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्टली जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जो प्रिपेयर कर रहा हो, मतलब प्रिपरेशन कर रहा हो जीआरएफ का, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट आईसीआर यूनिवर्सिटी एंड ब्यूरोज एंड डायरेक्टरेट एंड एनआरसीज कितनी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? वो 3 है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? वो 4 है। एंड जो नेशनल ब्यूरोज है वो नेशनल ब्यूरो वो कितने अपने? वो 6 है। एंड जो अटारी एंड केवीके जोन्स है वो कितने अपने? 11 है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स कितने हैं? वो 13 है। नेशनल रिसर्च सेंटर वो 15 है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? वो 64 है। एंड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कितने हैं? 69 है। एंड जो कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रेजेंट एटलीस्ट मतलब अभी 2000 दिसंबर तक के थे वो थे 731, 731 केवीके थे। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? वो है 4। हमने अभी ऊपर देखा जस्ट यहाँ पे 4, तो उनके बारे में अपन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट है आईसीआर के अंदर, फर्स्ट डिम्ड यूनिवर्सिटी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IRI जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1905 को हुई थी, ध्यान रखने की बात है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एक करनाल हरियाणा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो इज्जतनगर, ठीक है, इज्जतनगर यूपी में स्थित है। ठीक है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट वन फिशर एजुकेशन कहाँ पर है?
ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये मुंबई में स्थित है। तो अपनी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। ये कई कई बहुत सारे एग्जामों में इनमें से चारों डीम्ड यूनिवर्सिटियों से डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछ ली जाती है कंप्यूटर एग्जाम्स में। तो आपको इन 4 यूनिवर्सिटियों को अच्छे से देख लेना है और याद कर लेना है। अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की। तो टोटल इंस्टीट्यूट 64 है आईसीआर के अंदर। और हर इंस्टीट्यूट मतलब कभी कभी होता क्या है कि हर स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर अपने स्टेट का इंस्टीट्यूट पूछा जाता है, या इंडिया लेवल जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उस पर सब इंस्टीट्यूट में से कौन सा इंस्टीट्यूट भी पूछा जा सकता है। तो आपको मोस्टली याद रखना है। तो अपने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार की क्या है वो कैपिटल है ना, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में, जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है। इसकी 1959 मतलब 1959 को इसके स्टेबलाइज हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये इज्जतनगर यूपी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इनलैंड फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये बैरकपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिक्स वाटर एक्वाकल्चर, यहाँ स्पेस देना भूल गया मैं, ब्रिक्स वाटर एक्वाकल्चर, वो कहाँ पे स्थित है? वो चेन्नई में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये कहाँ है? ये सारनाथ में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये कहाँ है? मुकुदम। ठीक है, मुकुदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार कंप्यूटर एग्जाम में देख लिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? ये बीकानेर में स्थित है। ये हॉर्टिकल्चर के कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ है? वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स टेक्नोलॉजी, ये कोचिन केरला में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये कॉटन टेक्नोलॉजी ये मुंबई में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ यूपी में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर एंड जम्मू श्रीनगर में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये लुधियाना पंजाब में स्थित है। सेंट्रल मेराइन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कोच्चि में स्थित है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये केसरगोड केरला में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं सीपीआरआई, जो शिमला में स्थित है। इसके बारे में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनाना चाहूंगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, शिमला में स्थित है, इसके बारे में। तो जो सीपीसीआरआई ना, जो इसके जो फर्स्ट डीडीजी थे, डॉक्टर मतलब डीडीजी, तो वो थे इसके फर्स्ट डीडीजी सीपीआरआई के, वो डॉक्टर रामानुजन, जिन्होंने ट्रू पोटैटो सीड देना ना, सत्य आलू बीज दर पोटैटो में, वो ट्रू पोटैटो सीड, वो उन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था, और वो फर्स्ट डीडीजी रह चुके हैं किसके? सीपीआरआई के। एंड अपन बात करते हैं जो सीपीआरआई जो फर्स्ट स्टेबलाइज हुआ था, ये पटना में हुआ था। फिर पटना से इसको शिफ्ट किया गया था 1956 को कुफरी शिमला में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में शिमला में स्थित है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये बैरकपुर में स्थित है। एंड बैरकपुर में स्थित हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट लगा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कटक उड़ीसा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआर सेंट्रल शिप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अंबिका नगर मालपुरा राजस्थान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान कंप्यूटर एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल सोयल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कर्नाल में स्थित है, ये भी लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम हुआ था हरियाणा एडीओ का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाल में स्थित है। मैं बोल रहा था ना कि जो अपने स्टेट का एग्जाम कराता है वहाँ का एक इंस्टीट्यूट तो कम पूछता है, तो आपको हर इंस्टीट्यूट को रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये राजमुंदरी में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, एंड आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन्स का, जो आईसीआर का जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स है ना ईस्टर्न रीजन्स में, वो कहाँ पे? पटना में स्थित है। लेकिन आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पूछे तो बारापानी मेघालय में स्थित है। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का। एंड जो ओनली ईस्टर्न रीजन्स पूछेगा तो पटना, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पूछेगा तो बारापानी में स्थित है। जो सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? वो इला ओल्ड गोवा एंड गोवा में स्थित है।
उनमें से एक ऑप्शन आएगा, आपको कर देना। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये रांची में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में स्थित है। ये हॉर्टिकल्चर का इंडिया के लेवल में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ICAR, जो सरगटा बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये है रांची में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी रिसर्च कैलीकट केरला में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो लखनऊ में शुगर केन वाला। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वो कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है, वाराणसी यूपी में। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा देख लेना इसको भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वो रायपुर में स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट वो मेलनगांव महाराष्ट्र में स्थित है। बायोटेक रायपुर, अबायोटिक स्ट्रेस वो मेलनगांव महाराष्ट्र में। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल वो बेंगलोर में स्थित है। ये एनिमल हस्बेंड्री के लेवल अच्छा क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री से जो बंदा प्रिपेयर कर रहा हो तो इनमें क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कोलकाता में स्थित है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी इपिडीमाइलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स ये कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये अल्मोड़ा में स्थित है, यही सर का एक इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल्स डिजीज ये भोपाल में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च न्यू दिल्ली में स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी के जो बंदा GRF से प्रश्न करता है ना वो एग्रोनॉमी बेस में पूछा जाता है, मेज का बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछा गया क्वेश्चन है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल हरियाणा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये मोदीपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में स्थित है। अभी जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को 2023 को, तो क्वेश्चन दिस ईयर पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कंप्यूटर एग्जाम्स में, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च कहाँ पे है? वो हैदराबाद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल प्लम रिसर्च ये अपने वेस्ट गोदावरी में स्थित है, ये ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ये भुवनेश्वर में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में स्थित है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर ये भुवनेश्वर में स्थित है। एंड सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च ये मऊ में स्थित है। एंड जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये अपने झारखंड में स्थित है। तो जो ICAR के इंस्टीट्यूट थे 64 वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और इनमें से बार बहुत आपने देखा होगा कंप्यूटर एग्जाम्स में, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, तो बहुत बार मेजॉरिटी जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो इंस्टीट्यूट से 1 या 2 क्वेश्चन बनने की रहती है, बट 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इनसे, इसलिए मैं आपके लिए इंस्टीट्यूट का चैप्टर एक पर्सनल लेके आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं NRC जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो 15 है अपने ऑल इंडिया में। तो अपन NRC की बात कर लेते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली ओनली है, इसके फुल फॉर्म में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। NRC मतलब मैं नेशनल रिसर्च सेंटर को बोलते हैं NRC शॉर्ट में, तो NRC फॉर लीची वो मुजफ्फर बिहार में स्थित है। NRC फॉर पोमोग्रेनेट और सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। NRC ऑन कैमल वो बीकानेर में, कैमल का जो NRC वो बीकानेर में स्थित है। एंड NRC ऑन इक्वेंस वो हिसार में स्थित है। एंड जो NRC ऑन मीट जो मीट का जो NRC वो हैदराबाद में स्थित है। NRC ऑन मिथुन वो नागालैंड में स्थित है। और ये मेड्जी फेमा नागालैंड में स्थित है। जो मेड्जी फेमा है यहाँ नागालैंड पे, यहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो मेड्जी फेमा नागालैंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखना इसके साथ आप मिथुन के साथ।
NRC 1 ऑर्किड्स इसका ये सिक्किम स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे टाइम जब मैं 2022 में मैंने जो MP जबलपुर वाला MP वाला एग्जाम दिया था फिजी इंटरेस्ट के लिए, वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन था उस टाइम पे NRC 1 ऑर्किड्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं NRC 1 पिग जो गुवाहाटी में स्थित है, NRC 1 प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये न्यू दिल्ली में स्थित है, एंड NRC 1 सी डिस्पैचेज ये तबीजी अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये सी डिस्पैचेज है, एंड डिस्पैचेज पूछे तो कैलिकट, एंड सी डिस्पैचेज पूछे तो अजमेर में स्थित है। NRC 1 याक ये बेस्ट क्यामांग में स्थित है, एंड NRC 4 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला न्यू दिल्ली में। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो NRC है वो मोतिहारी में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको याद। और तो इन 15 जो अपने NRC हो चुके हैं, अपन बात करने वाले ब्यूरो की, नेशनल ब्यूरोज की। ये टोटल नेशनल ब्यूरो 6 है, इनमें से भी एक ब्यूरो हर कंप्यूटर एग्जाम्स पे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट अपन ब्यूरो की बात करते हैं, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो इंडिया लेवल का जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है नेशनल ब्यूरो, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ है, वो महू उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स कहाँ है, वो बेंगलोर में स्थित है। एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप। इसकी शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है वो आपको NBSS NLP वो देता है LUP सॉरी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार में देखा हुआ क्वेश्चन है, ये लैंड यूज प्लानिंग वाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ये कर्नाटक में स्थित है। एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स वो लखनऊ में स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो 6 है, एक ब्यूरो हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, हल्के में मत लेना इसको, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। मैं बार बार आपको वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ मोस्टली इनमें बहुत टाइम लगता है, रेल में टाइपिंग करने में, PPT बनाने में इनमें बहुत टाइम लगता है इसमें, तो इसलिए मैं आपके लिए जो स्लाइड ला रहा हूँ इसको आप अच्छे से रीड करना, जिसमें मेरे को थोड़ा फायदा मिल सके कि किसी के तो बेनिफिट हुआ है। मैं जिस PPT को ला रहा हूँ उसको मैं आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दोस्त लोगों के जो कोचिंग, हर एक स्टूडेंट तो कोचिंग प्रिपेयर नहीं कर सकता ना, तो मैं उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायरेक्टरेट्स एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स। ये कितने हैं, ये 13 है। तो अपन बात करते हैं ICR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च का। एंड डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च का कहाँ भी भरतपुर में स्थित है राजस्थान। एंड डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ कैस्यू रिसर्च कहाँ है, ये पुटूर में स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च कहाँ पे है, वो आनंद गुजरात में स्थित है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ बीड रिसर्च कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट 1 फूड एंड माउथ डिजीज ये मुक्तेश्वर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में स्थित है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर जिसके शॉर्ट फॉर्म में DKM है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशर्स रिसर्च कहाँ पे है, ये भीमताल नैनीताल में स्थित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे क्या ICAR से लेवल के जो इंडिया लेवल के जो इंस्टीट्यूट थे वो बताए मैंने। अब जो अपने जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल लेवल के जो एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्टीट्यूट है अपन उनको देखने वाले, इनमें से भी मोस्टली जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। मोस्टली स्टेट लेवल में तो कभी समटाइम्स देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जो जैसे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है स्टेट में एंड नेशनल लेवल में। एंड जो 12th लेवल का एग्जाम होता है सेकेंडरी लेवल का, तो उनमें क्वेश्चन नहीं पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूट का, ओनली क्या नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट का पूछा था, सेंट्रल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो आप डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की। तो फर्स्ट है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है AVRDC। तो ये आपको ध्यान रखना है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है, ये ताइवान में स्थित है। ये वेजिटेबल रिसर्च मतलब जो वेजिटेबल के जो स्टूडेंट्स है जो, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूट उनको याद होने चाहिए, मतलब उनको मतलब याद तो सबको होने चाहिए, बट ये
मोस्टली मतलब जो वेजिटेबल इंस्टीट्यूट है उनके लिए रिसर्च के लिए काम लिया जाता है ये इंस्टीट्यूट, ये वेजिटेबल पर रिसर्च करता है का इंटरनेशनल लेवल में। एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म है APAA आ रहा है, ये थाईलैंड में स्थित है। एंड जो मैंने 3rd नंबर का जो बोल्ड कर रखा है इंस्टीट्यूट, ये वो इंस्टीट्यूट है, मतलब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट मैंने बोल्ड कर रखा है ब्लैक कलर से, ये वो इंस्टीट्यूट है जो हर कंप्यूटर एग्जाम तो नहीं बोल सकता, बट जो ग्रेजुएशन लेवल में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, मतलब जैसे कोई फ्रूट का है, कोई वेजिटेबल का है, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपन को। तो अपन बात करते हैं, जब मैंने COT एग्जाम दिया था 2022 में, तो तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये CGIAR वाला। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब जो वही क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। तो कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है, ये मॉन्टपिलियर फ्रांस में स्थित है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है, ये कोलंबिया श्रीलंका में स्थित है। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड हायर एजुकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, ये कार्टागो कोस्टा रिका में स्थित है, रिका। एंड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये लेमा पेरू में USA में स्थित है। इंटरनेशनल मेज एंड बीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जिसको बोलते हैं सिमिट, ये मैक्सिको में स्थित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है अपन को। सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, वो कहाँ है, वो इंडोनेशिया में स्थित है। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो रोम इटली में स्थित है। जो इंटरनेशनल लेवल का जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है वो रोम इटली में स्थित है, और जो इंडिया लेवल का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिजीज, इंटरनेशनल लेवल का जो फूड एंड माउथ डिजीज है वो कहाँ है, वो अरगुल उड़ीसा, इंडिया, अपने इंडिया के अंदर अरगुल एक जगह है, वहाँ उड़ीसा के अंदर आता है, वहाँ पे स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया, ये अंडरलाइन किया हुआ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे, वो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। एंड इंटरनेशनल एग्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, वो मॉन्टपिलियर फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करते हैं अपन, इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, वो नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, वो सीरिया में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI, ये अब बोलेंगे लोग कि सर मैं तो मनीला फिलीपींस है, ये मनीला से शिफ्ट होकर लॉस बेनोस में आ चुका है अभी, और प्रेजेंट टाइम में लॉस बेनोस में स्थित है। कुछ इस समय पहले मतलब 2 से 4 मतलब 4-5 मतलब हाँ कुछ ईयर पहले मतलब लॉस बेनोस में शिफ्ट किया गया था। तो अब कोई आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस नहीं बताना आपको बताना है लॉस बेनोस फिलीपींस में स्थित है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अंडरलाइन किया है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। एंड जो अपने इंटरनेशनल लेवल का एक क्वेश्चन है, अपने इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको बोलते हैं अपन ICRISAT, जो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एंड इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, एक केन्या में स्थित है, कन्या में। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया में स्थित है। एंड इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। एंड वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कोस्टा रिका में स्थित है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WMO, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आज का PPT का मकसद अपना यही था कि सबको ये बेनिफिट हो, इंस्टीट्यूट सबको अच्छे से रीड हो। जिसको भी ये PDF चाहिए, जो आप सामने देख रहे हो, ये PDF चाहिए, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वो इंस्टीट्यूट है भाई, जो हर कंप्यूटर एग्जाम से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने अपना 1 या 2 घंटे देके आपके लिए पूरे इंस्टीट्यूट को मैं एक स्लाइड में लाया, और आपको हेल्प मिलेगा इससे, ये मैं आशा करता हूँ। और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो यार, इन चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ। अपने जैसे कोई जो गरीब फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है, जो यार कोर्स परचेज नहीं कर सकता, उसका बेनिफिट हो, तो वो देखते हुए मैंने यही स्टार्ट की, इसलिए स्टार्ट किया था मैंने स्टडी का। तो इस सबका बेनिफिट होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को, जिससे हर गरीब बंदे को इसका बेनिफिट हो सके, हर बच्चे को उसका बेनिफिट मिल सके। मेरा यही मोटो था। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट मिलते हैं अदर टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड आप कमेंट में बताया करो कि आप सर किस टॉपिक के ऊपर कौन सा लेक्चर देना है, कौन सा लेक्चर लेके आना है मेरे को,
क्योंकि उससे जो आपको नीड होगी ना वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो आप कमेंट में क्या करो कि कमेंट में बता दिया करो कि ये टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ सर, इस टॉपिक के ऊपर आप बनाओ जिसमें आपका डाउट हो, उसके बारे में स्टडी करके मैं खुद अपना पीपीटी प्रेजेंट करके मैं आपको शो करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।